NH-03 निर्माण एक राजमार्ग या अराजकता का जाल। 4 साल से अधिक का समय हो चुका है, लेकिन NH-03 का निर्माण कार्य अब भी अधूरा है और इसके कारण पैदा होने वाली समस्याएं अब स्थानीय लोगों के लिए एक गंभीर चुनौती बन चुकी हैं। रोजगार, घर और रोजी रोटी सब कुछ इस राजमार्ग के निर्माण के कारण छिन चुका है। क्या ये सच में सिर्फ एक सड़क निर्माण है या फिर इसके पीछे किसी और उद्देश्य का छिपा हुआ इरादा है? जिन दुकानदारों की पूरी जिंदगी इस मार्ग के पास स्थित दुकानों पर आधारित थी, उन्हें न केवल अपनी दुकानें खोनी पड़ी, बल्कि अपना घर भी तोड़ने का सामना करना पड़ा। हजारों लोग अब न केवल बेरोजगार हो गए हैं, बल्कि बेघर होने की कगार पर भी खड़े हैं। वे सभी अब सिर्फ भगवान की दुआओं पर निर्भर हैं, क्योंकि राजमार्ग निर्माण कंपनी, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और स्थानीय नेताओं से मदद की उम्मीद खत्म हो चुकी है। निर्माण कार्य में देरी, गुणवत्ता की कमी और सबसे बड़ी चिंता सड़क की घटिया हालत लोगों की सेहत को खतरे में डाल रही है। आरोप ये भी लग रहे हैं कि यह राजमार्ग सिर्फ राजनीतिक स्वार्थों, भ्रष्टाचार और रसूखदारों के फायदे के लिए बनाया जा रहा है, जबकि आम गरीब जनता का शोषण किया जा रहा है। इसके अलावा गांवों के रास्तों को बंद करने, लोगों की जमीनों को हड़पने और सार्वजनिक स्थानों को नष्ट करने के गंभीर आरोप हैं। क्या ये सब सिर्फ एक दिखावा है? टोनी देवी के अस्पताल चौक, DAV स्कूल, शमशान घाट तक पहुंचने वाले रास्तों को बंद किया जा चुका है और अब वहां बच्चों और बुजुर्गों का आना जाना भी मुश्किल हो गया है। ये सिर्फ एक सड़क का निर्माण नहीं, बल्कि एक बड़ा सवाल है। क्या ये राजमार्ग आम जनता की भलाई के लिए है या फिर यह केवल एक राजनीतिक और भ्रष्टाचार का साधन बन चुका है? इस राजमार्ग के निर्माण के साथ जुड़ी कई अनसुलझी कहानियों और सवालों को जानने के लिए आपको हमारी इस रिपोर्ट को ध्यान से देखना होगा। हमीरपुर, अटारी से लेलवाया टोनी देवी, आवाह देवी बन रहे हैं। NH-03 का निर्माण कार्य करीब 4 वर्ष पहले शुरू किया गया था, जो कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। जिन दुकानों पर निर्भर होकर दुकानदार रोजी रोटी और परिवार का भरण पोषण कर रहे थे, वह रोजगार भी इस राजमार्ग और कंपनी की भूख का ग्रास बन गया। निर्माण कार्य से करीब 3 वर्ष पहले दुकानें तुड़वा दी, घर तुड़वा दिए। ये कितना सही है? इस राजमार्ग से प्रभावित सैकड़ों, हजारों लोग मात्र भगवान की ओर उम्मीद लगाने को मजबूर हैं, क्योंकि निर्माण कंपनी, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारी और नेताओं से भी फरियाद करने से कुछ हासिल नहीं हुआ। निर्माण कार्य की गुणवत्ता, लापरवाही, जानबूझकर कार्य में लेखलतीफी करने, सड़क पर पानी का छिड़काव नहीं होने से लोगों की सेहत से खिलवाड़, रसूखदारों को लाभ पहुंचाने और गरीबों का गला घोंटने जैसे कई आरोप अब प्रभावित लोग लगाने को मजबूर हैं। लोग सरेआम ये भी आरोप लगाने से गुरेज नहीं कर रहे कि राजमार्ग का निर्माण मात्र राजमार्ग राजनीतिक स्वार्थ और भ्रष्टाचार का साधन बनाने के उद्देश्य से किया जा रहा है। तय बुर्जों से आगे कटिंग कर लोगों की मलकियत भूमि तहस नहस करना, कई गांवों के रास्ते बंद कर लोगों को घर में नजरबंद करने की कोशिश की जा रही है। 4 महीने तक पानी के लिए लोगों को सड़कों पर उतरना मजबूरी बना है। टोनी देवी के हॉस्पिटल चौक के नजदीक DAV स्कूल और शमशान घाट का रास्ता भी बंद किए जा चुके हैं, जो वर्तमान में भी मात्र औपचारिकता के लिए खुले हैं। उन पर बच्चों और बुजुर्गों का आना जाना मुमकिन नहीं है। यहाँ तक कि टोनी देवी के नजदीकी पोस्ट ऑफिस की जमीन की निशानदेही करवाना भी मात्र दिखावा साबित हुआ है। या तो इन्होंने पैसे ऐंठ लिए हैं, जिन लोगों के जो मतलब जमीन है, लैंड गई है, लेकिन उस हिसाब से इन्होंने एक्वायर नहीं की। और जैसे हमारे रास्ते को इन्होंने, हमारे जैसे पंचायत घर का रास्ता है, वो उन्होंने तोड़ा, तो प्रधान जी ने अपने फंड से 2 लाख रुपए लगा के उसको निकाला, फिर तोड़ दिया उन्होंने। हम तो गुहार लगा सकते हैं कि इसको तो जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए, लेकिन करते नहीं है। सर क्या बात है, ये कहते हैं कि अभी मार्केट में पूरा नहीं हो रहा है, रोड स्तर पे आगे पीछे कर रहे हैं, कोर्ट में काम चलाया उन्होंने, तो उधर तो पहले ऑलरेडी पक्का है, उसको बाद में भी कर सकते हैं। लेकिन पता नहीं क्या बात है, अपनी तहसील तक दिया उन्होंने पक्का, उसके आगे पैसे उनको फोन करते तो बोलते हैं पानी हम फेंक रहे हैं, फेंक देते हैं। आप देखो क्या हालत है, आपके सामने है जो भी है। मिट्टी से हमारी सब्जी का मेरा डेली 2-2.5 हज़ार का नुकसान हो रहा है पर डे। हम तो ये कह सकते हैं कि अगर इसको पूरा एक लेयर कर दें तो क्या मिट्टी से निजात मिल सकती है। मिट्टी तो इनकी ऐसी है जैसे कोई मतलब मिट्टी पे राख फेंकने वाली बात है, बाकी कुछ नहीं है। रोड पे काम लगे हुए ना, और इनके पास लेबर वाले कहते हैं कि हमें पैसा नहीं मिल रहा है, और जो दुकानदार हैं, जो ग्राहक आ रहे हैं, वो कितनी दूर खा रहे हैं, कितने बीमार हो रहे हैं, वो तो फिर अपने आप ही पता लग रहा है कि क्या चीज़ है ये।
3 साल हो गए पूरे इस काम को लगे हुए ना। तो इसको जल्दी से जल्दी वैसे कराओ ना, तो फिर मार्केट वाले इकट्ठे होकर कुछ वहाँ आगे जाएंगे, डीसी के पास जाएंगे या एमएलए के पास जाएंगे या अनुराग के पास जाएंगे। तो इस चीज़ को जल्दी से कम से कम मार्केट का काम तो करवाओ पूरा। बाकी चलो आगे पीछे जो खाली जगह उसको चलो देर भी हो सकती है, कोई बात नहीं है। तो कम से कम ये तो कराओ कम से कम। कितनी मतलब परेशान है पब्लिक, इतनी भारी परेशान है, धूल खा रही है। जब बारिश होती है तो मिट्टी इतनी अंदर आ जाती है तो चलना मुश्किल हो जाता है। तो कम से कम ये प्रॉब्लम देखना चाहिए NH वालों को ना। ये मतलब आप रोड जहाँ पक्का हो रहा है हाँ उसकी जरूरत पक्का हो रहा है, वो दोबारा पक्का कर रहे हैं। जहाँ ये 3 साल के यहाँ पर कच्चा है टोंगरी मार्केट में रोड, उसको देख नहीं रहे हैं। आधा घंटा लगाते हैं, अभी नाली का काम लगा हुआ है तो आधा घंटा मशीन चली बस, फिर बंद हो गई, कहते लेबर नहीं है हमारे पास। तो ऐसा आए नहीं, इन्होंने तो तंग कर दिया हमें ना, मतलब इस ताके को तंग कर दिया, सारे ग्राहक को, कस्टमर को, दुकानदारों को, सभी को तंग कर दिया। सर हमने डीसी साहब को भी दिया था ज्ञापन, 2-3 दिन पहले गए थे। उन्होंने मतलब इनके जो NH के सीजन को फोन करते हैं, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है और उनकी हालत नहीं करती है। मिट्टी से हमारी दुकानदारी को बिल्कुल खत्म कर दी है। जब हम इनसे बोलते हैं पानी फेंको तो बोलते हैं ये 9 बजे से बाद फेंका जाएगा पानी। तो इस सब करके हम ये कह सकते हैं कि इसको जल्दी से जल्दी जाए और इसकी जो डिमार्केशन है उसको पूर्ण रूप से पूरा किया जाए। सर इन्होंने क्या कोई मतलब अनदेखा कर रहे हैं, बार बार कभी कहते हैं और डिमार्केशन करते हैं। हमारे तो मेन तो सुल्तान घाट और DAV स्कूल का रास्ता जो उसको अवरुद्ध बनाया हुआ कई दिनों से उन्होंने, और ये नालियाँ जो 8-9 मीटर के अंदर रख दे रहे हैं। हमारे हाई टाउन के बाजार में है दिक्कत, बाकी जगह सारा मतलब वो ठीक ही है। और जो नालियाँ डाल रहे हैं इनमें सर में क्रैक आ गया है। इनको जैसे आप खुटली या अपने जंती से खुने तो जैसे मिट्टी उखाड़ते हैं कच्ची वैसे खुट रही है। अब ये पनिशमेंट के लिए इसको कम डाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो हम तो ये कह सकते हैं कि NH वालों को कोई ऐसा ठोस करना चाहिए कि उसको पूरा किया, जो जमीन है उन्होंने पूरा किया नहीं टाइम से। अब रोड जो 9 मीटर के ऊपर रख रहे हैं, कहीं 8 मीटर पे रख रहे हैं। तो हम ये कहते हैं कि मार्केट में तो कम से कम 12 मीटर करना चाहिए थे इनको, क्योंकि मार्केट में हमने कस्टमर खड़ा करना तो कहाँ करना खड़ा। तो 8 मीटर में तो गाड़ियों में क्रॉसिंग हो पाएंगी। तो ये है, और नालियों की दशा तो बहुत खराब है। और मिट्टी सबसे बड़ी हमारी टाउन मार्केट में, इसको वन कोट किया जाए तो कुछ मिट्टी से निजात मिल सकती है हमारी। सर ये पिछले 3 साल से लगातार इस NH का काम चल रहा है। दुकानदार लोग बहुत बुरे तरीके से परेशान है इससे। ना तो इन्होंने कोई इसका मेंटेनेंस किया हुआ है, पूरे दिन सारा टोटल माल दुकानदारों का खराब हो चुका है। सारा दिन मिट्टी उड़ती है यहाँ पे। कोई ऐसा नहीं है कि इसको पक्का कर दिया जाए या दुकानदारों को कोई सहूलियत हो। एक दिन काम करते हैं, उसके बाद में कंपनी 3 महीने के लिए गायब हो जाती है। उसके बाद 3 महीने तक कोई नहीं आता है, न पूछता है खड्डा खुदा है नहीं खुदा है, मिट्टी पड़ी है, कोई कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग बेरोजगारी की हद तक आ चुके हैं, कोई काम नहीं चल रहा है। मार्केट में अगर आप देखेंगे तो सन्नाटा छाया हुआ। यही हमारी सरकार से गुजारिश है कि हमारे जल्द से जल्द इसको पक्का किया जाए और किस प्रकार के ठेकेदारों को ये काम दिया गया है उसको कंप्लीट किया जाए। धन्यवाद। क्वालिटी तो अभी काम ही नहीं हुआ है तो क्वालिटी कहाँ से बताएंगे कि कच्चा है कि पक्का है। अभी इन्होंने नाली वाली बनाई है, वो सारी क्रैकिंग हो चुकी है। आप खुद देख सकते हैं, वीडियोग्राफी कर सकते हैं, उसमें हमें बताने की जरूरत नहीं है। आप खुद देखिए, कहीं खड्डा पड़ा हुआ है, कहीं कुछ पड़ा हुआ है, लेकिन कोई देखने वाला नहीं। पक्का तो है ही नहीं। देखिए आप खुद देखिए, बाहर देखिए, मिट्टी उड़ रही है, पत्थर पड़े हुए हैं, कोई पार्किंग नहीं है, कुछ नहीं है। कैसे कस्टमर रुकेगा और कैसे दुकानदारों का निर्वाह होगा। तो ये तो डिपार्टमेंटली लोग ही बता सकते हैं कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। जो लोग कच्चे में रह रहे हैं, मिट्टी में गिरे पड़े हुए हैं, उनके लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। और अगर पक्के को पक्का किया जा रहा है तो ये तो कुछ फिर आपसी मिली भगत हो सकती। देखो इसमें विवाद की बहुत कमी है। ये पता नहीं किस मंशा से काम कर रहे हैं। हमें तो ये लग रहा है 3 सालों से कि हमें सिर्फ तंग करने का ही इन्होंने बीड़ा उठा के रखा है। जहां रोड ऑलरेडी पक्का था कोर्ट से आगे, उसको दोबारा लेयर डाल रहे हैं, टारिंग कर रहे हैं। जहां हमारी मार्केट इस वक्त जहां से धूल मिट्टी जो पूरे दुकानदारों को तंग कर रही है, ग्राहकों को तंग कर रही है,
उसको पहले पक्का करते तो हमें फायदा होता, ग्राहकों को फायदा होता, रोज हम इस चीज से बचे रहते, बीमारियों से बचे रहते। लेकिन इनकी मनसा ही गलत है। ये ना पानी का छिड़काव करते हैं, और जबकि विभाग की तरफ से हमें आश्वासन दिया गया था कि कम से कम 3-4 बार जो पानी का छिड़काव किया जाएगा। पानी का छिड़काव बिल्कुल नहीं करते हैं, और 3 सालों में हमारा बिजनेस जो चौपट हो गया, रोटी खाने के लाले पड़ गए सारे दुकानदारों को। तो आपके माध्यम से हम विभाग को भी अलर्ट करना चाहते हैं कि अगर ऐसा ही रहा तो ऐसा ना हो कि हम सारे दुकानदार इकट्ठे होकर यहाँ मार्केट जाम करें, रोड जाम करें, और फिर तंग होंगे वो। हम तो तंग ही सहन कर रहे हैं 3 सालों से। तो आपके माध्यम से ये चाहते हैं हम कि उनको ये सूचना मिले और ये तुरंत इसको मार्केट को कम से कम क्लियर करें। बाकी तो चलो चलता रहता है काम। धन्यवाद।